बड़े बड़े राजा महाराजा, यहाँ तक राक्षस दैत्य भी रूप बदलकर रावण बाणासुर भी आए हैं, लेकिन भगवान शंकर के कठोर धनुष को देखकर चुपके से भाग गए, वहां बैठे भी नहीं। ऐसा भगवान शंकर का कठोर धनुष जनक जी ने प्रतिज्ञा की है। आज जो इस धनुष का खंडन करेगा, जो भंजन करेगा, उसी के साथ में मैं बिना विचार के सीता का पाणी ग्रहण कर दूंगा। आज जब राम लक्ष्मण पधारे हैं, बड़ी भीड़ हो गई है, क्योंकि राम जी के यश की चर्चा दसों दिशाओं में आकाश मंडल तक पहुंच रही है, देवलोक तक पहुंच रही है। सारे नर नारी राम जी और लखन लाल की शोभा को देखने के लिए आए हैं। इतनी भीड़ हो गई, जनक महाराज जी ने सबको यथा योग्य स्थान दिया और उसके पश्चात में जो योगी वहां पर आए हैं, ध्यान से ये संसार कामी कामी जिसके भीतर अधिक काम है उसको काम में संसार दिखेगा, जिसके भीतर क्रोध है उसको क्रोध में संसार दिखेगा, जिसके भीतर दुख है, जैसी भावना, जिस रंग का चश्मा लगा लिया है, नीला पीला, जैसे बच्चे मेले में जाते हैं तो दुकान से चश्मा लेते हैं और दुकान पे बच्चों वाला जो चश्मा होता है हरा भी मिलता है, लाल भी मिलता है, नीला भी मिलता है, हरा भी मिलता है, गुलाबी भी मिलता है। और जब कोई बच्चा वो हरा वाला चश्मा नीला पहन लेता है तो कहता है माँ माँ देखो वो हरा दिख रहा है, उनका मुंह हरा हो गया, हरा थोड़ी ना है, लेकिन चश्मा हमने जिस रंग का पहन रखा है वैसा ही हमें संसार दिखता है। इसी तरह से प्रभु राम जी को जो जनक आदि हैं, सुनैना माता है, वो राम जी को पुत्रवत देखते हैं, दामाद जैसा देख रहे हैं कि हमारे जमाता बनेंगे, भगवान है। योगी हैं वो परम तत्व का अनुभव कर रहे हैं और जो हरि के भक्त हैं वो अपने इष्ट देवता के रूप में भगवान को देख रहे हैं। और जो जनकपुर की नारियां हैं वो राम जी को देखती हैं तो प्रेम भाव से देखती हैं। इस तरह से जो दुष्ट राजा है छल वेश में आए हैं वो भगवान राम को महाकाल रूप में देखते हैं, जैसे विराट स्वरूप अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सा माम काह पांडवाश्चैव किम कुर्वत अंजन। तो कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र की भूमि में जब भगवान श्री कृष्ण ने विराट स्वरूप दिखाया था, वैसे ही आज यहाँ पर जो दुष्ट राजा हैं वो राम जी को उस रूप में देख रहे हैं। तो सब अपने अपने भाव से जी रहे हैं संसार में। भैया 24 घंटे हैं सबके पास, किसी के पास 24 घंटा 1 सेकंड नहीं है, समझ लेना ध्यान से। चाहे वो प्रधानमंत्री से लेकर एक झाड़ू बुहारू करने वाला सेवक तक, सबके पास ओनली 24 आवर्स, बस इतना ही है सबके पास। इसी में आपको जो चाहिए कर लो, परंतु उम्र की कोई सीमा नहीं है। कोई 50 जिएगा, कोई 40, कोई 30, कोई गर्भ में ही समाप्त हो जाता है, जन्म भी नहीं ले पाता, कोई 100 वर्ष से भी ज्यादा नहीं। आयु का पता नहीं, अनिश्चित का पता चलता है। अभी अरे कल तो ठीक थे, आज कैसे हो गया, हम बड़े आश्चर्य में। और उससे आश्चर्य की बात ये है भैया कि हम दूसरों के लिए जिंदगी भर दुख मनाते रहे, मर गए बेचारे, अब अपने लिए कभी सोचते नहीं कि हमको भी मरना, इसका कभी दुख ही नहीं होता। अरे भैया कौन सा मर जा रहे हैं, हम लोगों के मन में कौन सा भी मर रहे, अभी तो इतनी उम्र बाकी है हमारी। अरे भैया एक पल का भरोसा नहीं है यहाँ पर, जितने दिन हैं, जितने क्षण बैठे हो आप, कल का सवेरा होगा नहीं होगा, अगला क्षण मिलेगा नहीं मिलेगा। इसलिए भगवान के प्रेम में, उनके भाव में, चाहे वो गृहस्थ हो, चाहे विरक्त हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे सन्यासी हो, ये पथ तो अनेक दिख रहे हैं। अब तणियन मंदिर आने के लिए कोई यहाँ का भक्त है तो कोई आलमबाग से चलाएगा, कोई चलाएगा डालीगंज से चलाएगा, अन्य अन्य जगह से सब लोग चले आएंगे। मार्ग बदला भले है
लेकिन सबका गंतव्य एक है कि नहीं। ऐसे ही भैया कोई कहीं से भी किसी पथ से आ रहा है, लेकिन अंत में तो इन्हीं ठाकुर जी से ही सबको मिलना है, और ये हमारी यात्रा सुखमय हो। अब लोग कहें भैया हम घर में रहते हैं कैसे भजन करें। सबसे बड़ी समस्या ये करें बच्चे संभालें कि हम काम करें कि भजन करें। लोग भजन को अलग चीज मान रहे हैं, सबसे बड़ी समस्या यही पर। भजन कोई अलग है ही नहीं। हमारा हर कर्म, हमारी हर सांस, हमारे हर विचार ही भजन बन सकते हैं, बस उसी को परिवर्तित करना है। बोले सियावर रामचंद्र की, राजा रामचंद्र भगवान की, सीताराम विवाह महामहोत्सव की। जैसे गोपियां थी तो गोपियां बस घर में रह करके भोजन बनाती थी, लेकिन ये नहीं कि हम पति के लिए बना रहे हैं। भोजन बनाना ही गोपियों का भजन हो जाता था। वो ये सोचती थी कि हमारे प्रभु के लिए बना है, बस इतना ही आपको भाव होना है। हमारे पति हैं, उनकी सेवा करनी है, हमको वैसे ही करनी है। बस यही सोचना है हमारे पति ही भगवान है। आपकी हमारी भावना ही भगवान तक पहुंचा देगी। कर्म में परिवर्तन नहीं करना, बस जो विहित कर्म है वही करो। बोले सियावर रामचंद्र की। और अब सखियां सीता जी को साथ में लेकर के चल रही हैं और सखियां गाती हैं। आइए हम सभी श्री जानकी जी के हाथ में वरमाला है और सुंदर सखियां हैं। श्री जानकी मैया सखियों के साथ में ऐसे विराजमान हैं जैसे बहुत सारे तारे एक साथ निकले हों और उनके बीच में चंद्रमा सुशोभित हो। ठीक उसी भांति से हमारी किशोरी श्री जानकी माँ विराजमान है, हाथ में वरमाला है और आ रही है। सखियां गाती हैं। सुकुमार सिया प्यारी धीरे चलो सुकुमार, सुकुमार सिया प्यारी धीरे चलो सुकुमार, धीरे चलो सुकुमार, सुकुमार सिया प्यारी धीरे चलो सुकुमार। सोहन वलन सुंदर सारी, सोहन वलन सुंदर सारी, जगत जननी अतुलित छवि भारी, जगत जननी अतुलित छवि भारी। सुकुमार सिया प्यारी धीरे चलो सुकुमार, सुकुमार सिया प्यारी धीरे चलो सुकुमार। हरि हरि। देश देश के भूप जुड़े हैं, देश देश के भूप जुड़े हैं, भूप जुड़े हैं, हाजी भूप जुड़े हैं, जुड़े हैं हाजी भूप जुड़े हैं। हर कर अपनो श्रृंगार, सुकुमार सिया प्यारी धीरे चलो सुकुमार, सुकुमार सिया प्यारी धीरे चलो सुकुमार।
सुकुमारी सिया सुकुमारी हाँ सिया सुकुमारी सिया सुकुमारी हाँ सिया सुकुमारी